हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू दिस टैरो 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने पास पड़ोसियों का ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट होगी। थाती का कोई मैटर नहीं, कोई जोड़ी, कोई जेंडर, कोई साइन का कोई मैटर नहीं। और थैंक यू सो मच जो वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं और हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और डाइज के थ्रू। चलिए अपने अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने में प्रॉब्लम होती है तो उनका नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार लीजिए और चलिए जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। ये एनर्जी मून की भी लगा लीजिए। और अब नया फेस्टिवल भी आया हुआ है, करवा चौथ आने वाला है। ये हस्बैंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए या कोई क्रश है उसके लिए उनकी फीलिंग्स देख लीजिए। तो चलिए जल्दी से प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए डाइस लगा देते हैं। आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी है। और आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन वहीं अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपकी भी इसमें वो बता दूंगी। इसके साथ साथ आपके पर्सन तो आपको याद कर ही रहे हैं। इनफैक्ट वो सपने में भी रात को आपको देखते हैं। जब भी वो आंखें बंद करते हैं उनको आपका चेहरा दिखाई देता है। काफ़ी मनी ओरिएंटेड इंसान है आपके पर्सन, काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं। और काफ़ी लोग इसमें मैरिड पर्सन नज़र आ रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इसमें। आप भी उन्हें बहुत याद कर रहे हो और अपनी लाइफ में आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। इनफैक्ट 1-1.5 साल की एनर्जी आई हुई है जो कि ये बता रही है कि आपने बहुत दर्द और पेन तो उठाया ही है, लेकिन उस दर्द और पेन में आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, अपने करियर को भी स्टेबल किया है। आप में जो एक वो थी ना कशिश, आप पूरा इमोशनली अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड थे। अब आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं हो, अब आप अपने ऊपर डिपेंड हो। आपने अपने ऊपर बहुत फोकस किया है। अगर जो आपकी कहीं आपकी पर्सनालिटी में कमी थी तो आपने उसे भी सुधारा है। आपके करियर में फोकस नहीं कर पा रहे थे इस पर्सन के कारण, आपने करियर में फोकस किया है। और इस रिलेशन में इतना दर्द और पेन तो उठाया ही है आपने। उसके साथ साथ आपने दर्द उठाने के साथ साथ आपने अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि आप इस रिश्ते से निकल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जितना भी आप इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करती हैं, फिर अपने आप को उसी मोड़ पर पाती हैं। जितना भी इस रिलेशन से भागने की कोशिश करती हैं ना, उतना ही आप यहाँ इसमें आके स्टक हो जाती हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस रिलेशन से निकलने की कोशिश करती होंगी कि तुरंत आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाते होंगे। और जैसे ही आप इमोशनली इन पर डिपेंड होने की कोशिश करती होंगी, अपना पूरा काम ताम झाम छोड़कर इस पर्सन के पीछे इससे बात करने में, इसको हेलो हाय गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट बोलने में लगाती होंगी ना, अपना सारा बिजी शेड्यूल छोड़कर ये आदमी आपको हैंग ऑन की स्थिति में ले आते होंगे, बीच में लटका देते होंगे। आना और जाना, आना और जाना, इनका अपनी मर्ज़ी से आना होता होगा और अपनी मर्ज़ी से जाना होता होगा। लेकिन अब ये पर्सन आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की सोच रहे हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन से पूरी तरह निकलना चाहते हो। अब आप इनसे इस तरह किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखते कि आपकी लाइफ में आए, आपको स्टेबिलिटी दें, आपको अपनाएं। आप इनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखते। आपने इनकी सभी अपनी ओर से सभी फीलिंग्स इनके लिए अपने परमात्मा और ईश्वर को समर्पित कर दी है कि आप जानते हो मालिक, आप हो सब कुछ, आप ही इस रिश्ते को बनाने वाले और आप ही इस रिश्ते को बिगाड़ने वाले हो। आपके पर्सन हमेशा इनमेच्योर बिहेव में रहे हैं। अगर जो आपने कोई सीरियस बात भी कही होगी तो उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट देने के लिए नहीं कहा होगा। अगर जो कहा भी होगा तो हंसी मजाक में कहा होगा। आपने सीरियसली इस रिश्ते को लेकर चले, लेकिन वो पर्सन कभी इस रिश्ते को सीरियस होकर लिए ही नहीं। उन्होंने आपको इस बात का हमेशा दर्द और पेन रहा कि मैंने इसमें अपना 100% दिया और इस व्यक्ति ने कभी अपना 100% ही भी नहीं दिया। आपको लगता है कि इस रिलेशन में आप टूट गए, आप टूट कर बिखर गए, लेकिन इस व्यक्ति को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा कि इस रिलेशन में इन्होंने इतना किया और इन्होंने अपना 1% भी लगा नहीं दिया।
स्टार्टिंग में रिलेशन बहुत अच्छा था, दोनों तरफ से एफ़र्ट थे, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, लेकिन इनमेच्योरिटी बिहेव जब भी था और अब भी है। और आप हमेशा इस रिलेशन में सीरियस रहे और सीरियस होना चाहते थे। आपने हमेशा एक बात हमेशा याद रखी कि पैसे की कोई कमी नहीं है, और ना ही आपने कभी पैसे को लेकर किसी प्रकार का कोई टेंशन क्रिएट किया। लेकिन ये मनी ओरिएंटेड पर्सन है, इसकी लाइफ में पहले पैसा बाद में प्यार। ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, पहले पैसा फिर प्यार। आपके लिए पैसा इतना ख़ास वो नहीं रखता, आपके लिए प्यार मायने रखता है, उनके लिए पहले पैसा। लेकिन जितना ये पैसे की तरफ भागे हैं ना, उतना ही इनके साथ प्रॉब्लम भी आई है। पैसा कमाने के लिए, या पैसा जितना इन्होंने पैसा अर्जित करना चाहा होगा ना, उतना ही पैसा इनका और कामों में वो हुआ होगा, मतलब खर्च हुआ होगा। जितना कमाते थे उससे डबल तो ये खर्च कर देते थे। तो इनको इस बात का रियलाइजेशन तो हो ही गया है कि इन्होंने क्या चीज़ खोई है। लेकिन अब आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। आपने इस रिश्ते में इतना दर्द और इतना पेन उठाया। कहते हैं कि दर्द और पेन उठाने के बाद इंसान टूट जाता है, लेकिन आप भी टूटे, लेकिन आपने गिर के उठे, और लेकिन अपनी कंडीशन आपने परमात्मा को सौंप दी। लेकिन अब मून की एनर्जी है, ये पर्सन अब हाँ में भी है और ये ना में भी है। इसे जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जूझ रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही, फैमिली भी इन्वॉल्व है और एक रोमांटिक पर्सन भी इन्वॉल्व। मैं ये नहीं कहती नहीं है इन्वॉल्व है, पूरी तरह इन्वॉल्व है। डाइज में भी आ रहा है और दिख भी रहा है। ये कनेक्शन नया नहीं लग रहा है। इस कनेक्शन को कई लोगों का तो रिलेशन 22 साल पुराना है, और कई तो मैरिज भी हो गई है कई लोगों की, लेकिन फिर भी वो इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और कई लोगों का रिलेशन 8 से 9 महीने 8 साल से लेकर 12 साल तक की एनर्जी आ रही है, और 9 साल की भी एनर्जी आ रही है। इतना पुराना रिलेशन है इस इंसान के लिए। लेकिन अब एक सिचुएशन बहुत अच्छी है कि आप लोगों ने इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं कह सकती मैं, आपने मूव ऑन किया ही नहीं, लेकिन आपने इस इंसान से होप ही नहीं रखी, उम्मीद ही नहीं रखी आपने इस इंसान से। और ये बहुत बड़ी बात है, बिना उम्मीद किए किसी रिश्ते को निभाना बहुत बड़ी बात है। तो मालिक करे इस इंसान को सद्बुद्धि आए और आपका प्यार आपकी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, यही मेरी प्रार्थना है। आपका दिल जो आज भी इस इंसान को याद करता है और कहीं ना कहीं हर्ट फील करता है, मेरी प्रार्थना यही है परमात्मा से कि आपको वो हीलिंग मिले, वो शांति और सुकून मिले जिसकी तलाश में इस रिश्ते को आपने मालिक को समर्पित कर दिया है। समर्पण इतना आसान नहीं होता जितना आसान बोलने में लगता है ना, समर्पण कर दिया। हम तो ईश्वर पर समर्पित है। समर्पित होना और बोलने में बहुत डिफरेंस होता है। मैं तो हिम्मत मानती हूँ आप लोगों की एनर्जी बहुत हार्श हो रही है, शायद मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो रीडिंग यहीं पर ही करते हैं, क्योंकि पता नहीं आप लोग बहुत हिम्मत वाले हो भाई। मालिक करे आपकी सभी दुआएं पूरी हों उस पर्सन को लेकर। मैं तो कहूँगी कि आपकी सभी विश पूरी हों। आपने अपने करियर में बहुत अच्छा किया हुआ है, अपनी लाइफ अपनी फैमिली के लिए भी आपने टाइम निकाला है, इस पर्सन के लिए भी टाइम निकाला है, इस रिलेशन में भी अपना पूरा वक्त दिया है। इनफैक्ट बीमारी, करियर, फैमिली सबको दाव पे लगा के आपने फिर भी इस पर्सन को टाइम दिया है, बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आप सभी स्वस्थ हों, खुश हों। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मालिक करे कि आप सभी को आपकी खुशियाँ मिले। आज की रीडिंग यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।